चलो ध्यान देना दोस्त, टेस्ट 6 है ना साइंस का, और जो वीडियो के अंत तक टिकेगा वही सीखेगा। तो बहुत ही अच्छा तरीके से समझना है और पढ़ना है, ठीक है ना। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम से मेरा विश्वास है कि जो वीडियो के अंत तक टिक जाएगा, केवल पूरा देख लेगा तो पूरा विश्वास से समझ में भी आएगा, और क्वेश्चन कैसा भी प्रश्न हो है ना एकदम आसानी से बनेगा। और एक बात है कि कम से कम 10 टेस्ट तक या 15 टेस्ट तक अगर देख लेता है वीडियो तो पूरा विश्वास के साथ फिर साइंस में क्वेश्चन छूटना नहीं है ना। तो जिस तरह का से सोल्यूशन करते हैं उसका जो नोट्स लिखाते हैं ना उसको भी लिख लेना, ठीक है, और उसको भी याद करना, क्योंकि वही सब तो क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सवाल जरा ध्यान से पढ़ना। बोला निम्नलिखित में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित माने कि उत्पन्न है ना, स्रावित होता है, निर्माण होता है, प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो प्यूटरी ग्रंथि से कौन सा है, ठीक है। कोई जानता है तो आंसर टिक लगा लेना है, ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ा के बढ़ते रहना है। तो चलो हम पहले समझते हैं प्यूटरी ग्रंथि क्या है भैया, आराम से। यहाँ पर प्यूटरी ग्रंथि, तो प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। या इसका आकार कैसा होता है? आकार मटर के दाने के जैसा होता है। मटर के दाने के जैसा होता है, मटर के दाने का जैसा होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। पीयूष ग्रंथि को ही सेल टॉर्सिका भी कहते हैं। सेल टॉर्सिका सेल टॉर्सिका भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं या मास्टर ग्रंथि को ही कहते हैं। अगर हम बात करें कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, वजन बोले तो भार, क्या भैया? भार। तो 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम होता है। क्या होता है? 5 ग्राम। यह कहां पाया जाता है? तो मस्तिष्क में। कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में। कोई बता सकता है मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? बता सकता है? नहीं नहीं, तो मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क के अग्रभाग में, और भी कहां? हाइपोथैलेमस भाग में। कहां पाया जाता है? हाइपोथैलेमस, अग्रभाग के किस भाग में? हाइपोथैलेमस भाग में पाया जाता है। खैर अच्छा हटाओ। तो पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, वजन कितना दोस्त? 0.5। इससे जो एक हार्मोन स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम है STH हार्मोन। क्या नाम है? क्या नाम है? STH हार्मोन। STH हार्मोन कहेगा, STH हार्मोन का स्राव कौन करता है, माने निर्माण कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि ही करता है। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। इसी को ही कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। इसी को क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? STH हार्मोन को क्या कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन। इसका मतलब पीयूष ग्रंथि को ही, तो पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन या STH हार्मोन भी कह सकते हैं। अरे बोल ना, है ना। तो इसी को वृद्धि हार्मोन भी और STH हार्मोन भी कहते हैं। ऐसे ना। अच्छा, लेकिन एक सवाल मस्ट VVI ध्यान में रखना, ठीक है। क्या पूछेगा कि किस हार्मोन के कमी से इंसान बौना दिखता है? STH। किस हार्मोन के कमी से? STH के कमी से बुट्टा दिखता है ना। तो ध्यान देना, किस हार्मोन के कमी से भैया? STH हार्मोन की कमी से, STH हार्मोन की कमी से बौनापन का, है ना, बौनेपन हो जाता है, बौना हो जाता है। तो इस हार्मोन STH हार्मोन के कमी से ही इंसान क्या होता है? बौना हो जाता है। भूटान जिसको कहते हैं देहाती में, है ना, नाटा, नटुल्ली, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? अरे बोल ना, कोई दिक्कत है? तो किस हार्मोन के कमी से बौनापन होता है? STH हार्मोन के कमी से बौना हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? या इसको स्रावित कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि इसको करता है।
कोई दिक्कत यहाँ तक देना। तो हमें पूरा विश्वास है बहुत मजा आया होगा और अच्छी तरह से समझ भी आया होगा, है ना। बारी बारीकी से एकदम सब क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसमें से एकदम सब झकास क्वेश्चन है ना। एक बार फिर से कर दें, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है, मटर के दाने के जैसा होता है ना, मटर के दाने के जैसा होता है। इसको सेल टॉर्सिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल टॉर्सिका भी कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है भैया, तो इसका वजन 0.5 ग्राम, क्या होता है 0.5 ग्राम। और यह जो होता है एसटीएच हार्मोन, है ना, पीयूष ग्रंथि ही निर्माण करेगा। एसटीएच हार्मोन का निर्माण कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि ही करता है। और यह हार्मोन को ही, एसटीएच हार्मोन को ही वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं वृद्धि हार्मोन किसको किस नाम से जाना था, मास्टर ग्रंथि बोले तो एसटीएच हार्मोन। कोई दिक्कत, अब बौनापन किसके कारण होता है, तो एसटीएच के कारण। तो यहाँ पर जरा सवाल आप देखो तो प्यूटरी ग्रंथि से क्या होता है, थायरॉक्सिन होता है भैया, नहीं होता है। एड्रोजन होता है, नहीं होता है। वृद्धि हार्मोन होता है, तो जी हाँ वृद्धि हार्मोन होता है। इंसुलिन होता है, नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम चलते हैं, अब आते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका स्क्रीनशॉट कर सकता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में हम जानते हैं। तो जरा ध्यान से समझना है ना, ध्यान देना। थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में हम जानते हैं। किसके बारे में भैया, थायरॉक्सिन हार्मोन। यह थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से होता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अबटू ग्रंथि। इंग्लिश में थायराइड बोलते हैं, हिंदी में अबटू कहते हैं, है ना। तो ज्यादातर यही देता है, अगर हिंदी में दे देता है अबटू ग्रंथि तक ध्यान में रखो, गलो काम से अबटू खुजला रहा है भैया, अबटू ग्रंथि कोई थायराइड ग्रंथि, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो थायरॉक्सिन माने थायराइड ग्रंथि से निर्माण क्या होता है, थायरॉक्सिन का। किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, थायरॉक्सिन का। कहेगा थायरॉक्सिन को स्रावित कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथि या अबटू ग्रंथि करता है। कोई दिक्कत नहीं आता भैया, नहीं ना। तो यहां सब समझना, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, ये थायराइड ग्रंथि। अब जरा समझना ध्यान से, यह थायराइड ग्रंथि पाया कहां जाता है, तो थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, गला में। कहां पाया जाता है, गला में। इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, इसमें आयोडीन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, आयोडीन सबसे ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, अधिक होता है। आयोडीन की मात्रा इसमें क्या होता है, अधिक होता है। थायरॉक्सिन में क्या अधिक होता है, आयोडीन। अब एक सवाल है, इसी सवाल को कहेगा कि आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से भैया घेघा रोग होता है। इसी को ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, ग्वाइटर। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो नहीं ना। तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग, घेघा रोग। इसी को क्या कहते हैं, ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना, इसको कहते हैं टीएसएच हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीएसएच हार्मोन का स्राव कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथि करता है। कौन करता है भैया, टीएसएच हार्मोन का स्राव कौन करता है ना। तो ध्यान देना एक बात को, यहाँ पर एक होता है एसटीएच, तो ये कौन करता था, पीयूष ग्रंथि। कौन करता था, पीयूष ग्रंथि करता है। कौन करता है, पीयूष। और टीएसएच कौन करता है, थायराइड ग्रंथि। ध्यान में रखेगा, याद रहेगा पक्का ना। तो जरा ध्यान देना, तो एसटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि और टीएसएच हार्मोन कौन, थायराइड ग्रंथि। इसमें ज्यादा मतलब कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो गला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गला में पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो अगला सवाल को करते हैं, है ना। एस्ट्रोजन के बारे में आप जानते हैं, एस्ट्रोजन के बारे में अब जरा ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट कर सकता है। अब एस्ट्रोजन के बारे में जानना है, किसके बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में। अब ध्यान देना, किसके बारे में देखेंगे, एस्ट्रोजन। इसका हो गया। अब एस्ट्रोजन के बारे में जानेंगे। सॉरी एस्ट्रोजन है भाई, एंड्रोजन है ये। क्या है, एंड्रोजन। यह एक सेक्स हार्मोन है। क्या है, सेक्स हार्मोन। क्या भैया,
यह एक सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन को क्या कहते हैं भैया? सेक्स हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स हार्मोन। यह किशोरा अवस्था में होता है। क्या होता है? किशोरा अवस्था में। क्या होता है? किशोरा अवस्था में होता है। यह जो होता है, यह हार्मोन जो होता है, यह वाला नर मादा दोनों होता है। नर मादा दोनों होता है, पर ज्यादा नर में होता है। किसमें पाया जाता है? ज्यादा नर में पाया जाता है। एंड्रोजन किसमें ज्यादा पाया जाता है? नर में। लेकिन नर मादा दोनों में होता है किशोरावस्था में। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम कहें 8 से लेके 12 वर्ष तक, है ना, इस सब के उम्र में नर मादा दोनों में पाया जाता है। कोई दिक्कत? ज्यादा किस में होता है? नर में। डन यहाँ तक? एक कंफ्यूजन यहाँ पर जरा ध्यान से करना। एक अच्छा इसमें पीयूष ग्रंथि ना, इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लिख लेना। सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहते हैं? सबसे छोटी ग्रंथि याद रखना, एकदम पूछा। सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहेंगे? पीयूष ग्रंथि को। और सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, बोले तो लीवर। क्या होता है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। कोई दिक्कत यहाँ तक? और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना। चलो अब इसमें जरा ध्यान से देखना, ध्यान एकदम पूरा समझना। ये था एंड्रोजन या एंड्रोजन भी पढ़ते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन। ध्यान से समझना दोस्त। यह जो हार्मोन है यह भी एक सेक्स हार्मोन है। क्या? सेक्स हार्मोन है। यह भी एक सेक्स हार्मोन है, परंतु यह एस्ट्रोजन सिर्फ मादा में पाया जाता है। किसमें भैया? मादा में पाया जाता है। किसमें? मादा में पाया जाता है। और यह इसका जो कार्य होता है, यह मासिक चक्र और स्तन ग्रंथि को, है ना, विकास में सहायक होता है। यह मासिक चक्र को, है ना, नियमित, है ना, मासिक चक्र को सही से स्रावित करता है और स्तन ग्रंथि को विकास करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पूछेगा कि एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है? नर हार्मोन है या मादा हार्मोन है? तो भैया मादा हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? मादा हार्मोन। यहां लिखते हैं यह केवल सिर्फ मादा में पाया जाता है, नर में नहीं। लेकिन अगर कह दे कि नर हार्मोन कौन होता है, तो नर हार्मोन का नाम याद रखना, पूछ दिया जाता है। नर हार्मोन का नाम, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही भैया, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही, है ना, पुरुष में मोछ, है ना, मोछ और दाढ़ी, पूछ नहीं, ठीक है, मोछ दाढ़ी, ठीक है, निकलता है और आवाज भी क्या होता है? भारी हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब यहाँ देखो ये तीनों कर लिए ना। अब बचा क्या? एक इंसुलिन हार्मोन। क्या बचा? इंसुलिन हार्मोन बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब इसको भी जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर सकता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, क्या है? इंसुलिन हार्मोन। तो जरा ध्यान से समझना इंसुलिन हार्मोन को। देखिएगा इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन हार्मोन, यह जो इसको स्रावित कौन करता है? तो अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय। कौन करता है? अग्नाशय करता है। इसको इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। अग्नाशय में एक लैंगरहैंस दीपिका स्थित होता है। क्या होता है? लैंगरहैंस दीपिका। किसमें भैया? अग्नाशय में। आराम से यहाँ पे समझते हैं, आराम से। तो पहले 1 मिनट, इंसुलिन हार्मोन, आराम से, इंसुलिन हार्मोन को स्राव कौन करता है? तो अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय। कौन करता है? अग्नाशय। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? कोई बता सकता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन सा रोग होता है? बेल्डन दोस्त, मधु गलत लिखते हैं ना, मधुमेह। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, या इसी को डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज, डायबिटीज। कोई दिक्कत इसमें? अब जरा ध्यान समझना। आओ इधर, क्या होता है इंसुलिन अग्नाशय।
एक होता है अग्नाशय में, और डिटेल में ही चल जाते हैं। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय में होता है पाया जाता है लैंगरहैंस दीपिका। क्या पाया जाता है? लैंगरहैंस दीपिका। लैंगरहैंस दीपिका। तो इस सवाल भी पूछता है कि लैंगरहैंस दीपिका कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। अब लैंगरहैंस दीपिका के 3 बाल बच्चा, और 3 बाल बच्चा का मतलब 3 भाग होता है। पहला भाग होता है अल्फा सेल, माने अल्फा कोशिका। फिर होता है बीटा कोशिका, बीटा सेल, बीटा सेल, CLL, कोई दिक्कत? फिर होता है एक, इसको रफ कर देते थोड़ा सा ना, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया था ना, नहीं तो फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखना, एक होता है डेल्टा सेल। क्या होता है? डेल्टा सेल। तो लैंगरहैंस में कई भाग? 3 भाग। क्या होता है? 3 भाग। यह जो होता है ये किसका स्रावित करता है? यह स्रावित करता है ग्लाइकोन का। ग्लाइकोन का किसका करता है? ग्लाइकोन का स्रावित करता है, नियंत्रण करता है। किसका करता है? ग्लाइकोन का। यह करता है इंसुलिन का, इंसुलिन हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। देखो अब अगर जो डिटेल में नहीं पढ़ेगा बोरा में जाएगा। अगर पूछेगा कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, अब ऑप्शन हमारा बात को जरा ध्यान से सुनना, ऑप्शन सुनना। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन में रहेगा अग्नाशय, अग्नाशय, अमाशय, बड़िया, छोटिया, तक कौन मारेगा? अग्नाशय मारना। लेकिन अगर ऑप्शन में अब इस तरह का रहे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, इनमें से कोई नहीं, तो बताओ क्या मारेगा? इनमें से कोई नहीं, नॉर्मल सा बात। चूंकि तो रट्टल होगा क्या? अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय। लेकिन पते नहीं है कि अग्नाशय ही है ना, अग्नाशय में ही ये सब पाया जाता है, अग्नाशय में। तो अग्नाशय में क्या पाया जाता है? लैंगरहैंस दीपिका। लैंगरहैंस दीपिका का इतना भाग होता है। कौन कौन भाग है? अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। ये किसका स्राव करता है, मतलब नियंत्रण करता है? ग्लाइकोन का स्राव करता है। और ये बीटा कोशिका किसका निर्माण करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। किसका करता है? इंसुलिन। तब बताओ अगर पूछ दे कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन कोशिका करता है, तो क्या बोलेगा? बीटा सेल, बीटा कोशिका। डन। और यह क्या करता है? ध्यान से समझना, यह क्या करता है? इसमें एक हार्मोन होता है, इसमें एक हार्मोन होता है। वह हार्मोन का नाम क्या है? वह हार्मोन का नाम है सोमाटोस्टैटिन, नाम शायद है, सोमाटोस्टैटिन नाम है, सोमाटोस्टैटिन, सोमाटोस्टैटिन क्या नाम होता है? सोमाटोस्टैटिन। बीटा सेल निर्माण करता है किस हार्मोन का? सोमाटोस्टैटिन हार्मोन का निर्माण करता है। यह क्या करता है? जरा ध्यान से देखना। यह करता है, ध्यान समझना, ध्यान से, यह करता है, ये दोनों हार्मोन को नियंत्रण करता है। यह दोनों हार्मोन के क्या करता है? नियंत्रण करता है, माने ज्यादा मात्रा में बढ़ने नहीं देता। जैसे कि अगर कोई बदमाश है, सपोज दैट कोई अगर बदमाश है, तो अगर उसको डांटेगा नहीं, उसका गार्जियन, मम्मी पापा है ना, कोई अगर भाई बंधु कोई भी अगर डांटेगा नहीं उसको, तो क्या होगा? ज्यादा हद से मात्रा बदमाश से आतंकवाद बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से इसका नियंत्रण इन दोनों, माने कि ज्यादा ना हो, ज्यादा वृद्धि ना हो, तो ये दोनों का नियंत्रण कौन करता है? ये दोनों का मतलब बीटा, अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों, मतलब ग्लाइकोन और इंसुलिन हार्मोन दोनों का नियंत्रण करता है। कौन करता है? सोमाटोस्टैटिन हार्मोन। क्या करता है? सोमाटोस्टैटिन हार्मोन। यह क्या करता है? ये दोनों के रोकता है। क्या करता है? रोकता है। किसको रोकता है? ये दोनों के भैया रोकता है। ये दोनों क्या करता है? रोकता है ना। इसलिए इसको कहा जाता है वृद्धि अवरोधक। क्या कहा जाता है? वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तब पूछेगा वृद्धि अवरोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो कौन? या तो डेल्टा कोशिका को हो, या तो फिर सोमाटोस्टैटिन हार्मोन को। बात समझ में आ रहा है? या तो ऐसे भी सवाल पूछ देता है सोमाटोस्टैटिन हार्मोन क्या है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा वृद्धि हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन तो भैया पीयूष ग्रंथि का करता, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? वृद्धि अवरोधक हार्मोन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना?
यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ ना, नहीं ना। तो इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। तो हमें पूरा विश्वास है दोस्त कि यह जो है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, हमें पूरा विश्वास है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं।